नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए व्यंजनों के वर्गीकरण में श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, श्वास के आधार पर वर्ण जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाली वायु की मात्रा को, किसको? वायु की मात्रा को प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राण। क्योंकि वायु जो जीवन का आधार है, इसी कारण एक व्याकरण की परंपरा में इसे प्राण माना गया है। व्याकरण की परंपरा में इसे क्या माना गया है? प्राण। तो दोस्तों, ध्वनि कोई भी हम अगर उच्चारण करते हैं किसी ध्वनि का, तो उसमें फेफड़ों से हवा है, जो श्वास की मात्रा है, वो निकलती हुई मुख के मध्य से गुजरती हुई मुख से बाहर निकल जाती है, तभी हम किसी ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं। वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का तो दो वर्गों में विभाजन किया गया है। नंबर 1 अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो दो इसके जो प्रकार से विभाजित किया गया है दोस्तों, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण याद करने की आपको ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों की यह मन में शंका होती है कि अल्प प्राण और जो महाप्राण है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आपकी यह शंका भी इस वीडियो के माध्यम से दूर होगी। तो हम दोस्तों बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? हालांकि इनको टेबल के माध्यम से भी हम वीडियो में आगे अच्छे से समझेंगे। पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अथवा वायु, एक ही बात है दोस्तों, प्राण अथवा वायु का कम प्रयोग किया जाता है, उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के वर्गीय ध्वनियों में जो व्यंजनों के वर्ग बांटे गए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी अच्छे से समझाया था कि 5 वर्ग है जो व्यंजनों में बांटे गए हैं। क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग, इसी प्रकार ट वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग है दोस्तों। इन्हीं वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। जिस प्रकार इन्हीं वर्गों में अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ग में पहली, तृतीय और पंचम ध्वनियाँ या वर्ण अल्प प्राण के कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि क वर्ग में देखिएगा दोस्तों, क वर्ग में क, ग, अंग, तो ये 3 जो ध्वनियाँ हैं या वर्ण है दोस्तों, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार च वर्ग में च, ज, इया, तो ये 3 जो वर्ण है ये अल्प प्राण में। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ड, अण, इसी प्रकार त, द और न, ये 3 जो त वर्ग में। इसी प्रकार प वर्ग में प, ब, म, और उसके बाद ये, र, ल, व, ये जो
दोस्तों कौन से होते हैं? ये व्यंजन होते हैं अंत्यस्थ अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से? ये, रे, ले और व, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण कैटेगरी में कौन कौन से व्यंजन आएंगे दोस्तों, उनकी अगर हम बात करें तो पहले हमें इसकी परिभाषा है वो जान लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का अधिक अर्थात अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वायु का अधिक प्रयोग होता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग यानी जो 5 वर्ग मैंने आपको बताए थे, उन्हीं 5 वर्गों में ध्वनियों के दूसरे और चौथे व्यंजन अर्थात जो इन्हीं वर्गों में अगर हम बात करें तो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ और थ, इसी प्रकार ध और फ, भ। तो ये जो महाप्राण ध्वनियाँ दोस्तों, इनके अतिरिक्त उष्म ध्वनियाँ भी इसमें शामिल है। कौन कौन सी? श, श, स, तो ये 3 और इसके बाद में है, ये 4 जो उष्म जो ध्वनियाँ हैं, उष्म व्यंजन है, ये भी महाप्राण की कैटेगरी में आएंगे। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्प प्राण में होगा दोस्तों, और दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो किस में आएगा? महाप्राण में। इसको अच्छे से हम टेबल के माध्यम से भी समझेंगे। ये देखिएगा आपके सामने जो टेबल दी गई है, यहाँ से हम सरल तरीके से अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को जान पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको विदित होगा कि हम श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आपको बताया था कि दोस्तों व्यंजनों में ये जो 5 वर्ग डिवाइड किए गए हैं, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये 5 वर्ग है। पांचों के अंदर कितने कितने वर्ण हैं? 5 5 5 5, ये कितने व्यंजन है? 5, सभी वर्गों में 5 5 ये मित्रों, तो ये 5 5 5 वर्गों में 5 × 5 यानी कि 25, कै से लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं दोस्तों। कौन से? स्पर्श व्यंजन। अब देखिएगा कि इसमें हम पढ़ रहे थे कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होंगे। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां, ये तो दोस्तों किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और दूसरा और चौथा ये आएंगे दोस्तों महाप्राण में। तो प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण में होगा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण की कैटेगरी में शामिल होगा। ये तो बात दोस्तों आपके क्लियर हुई। अब बात रही दोस्तों कि इसमें जो अंत्यस्थ और उष्म व्यंजन आते हैं, अल्प प्राण होंगे, महाप्राण होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको अगर संशय रहे तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप कि ये रे ले वे जो होते हैं दोस्तों, और श है, तो इनमें डाउट रहता है कि आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं कि उष्म और अंत्यस्थ जो व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण में ऐसी दुविधा होती है। यहाँ तो पता लग रहा है कि उष्म व्यंजन कौन से हैं और अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ये देखिएगा अंत्यस्थ के शुरुआत में दोस्तों देखिएगा स्वर ए है,
है ना। ये देखिए मिलान करिए, अल्प प्राण में भी पहला जो वर्ण दोस्तों कौन सा है, ए स्वर है, तो दोनों में मैचिंग कर रहा है। अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे किस कैटेगरी में आएंगे, अल्प प्राण में। तो आपको ये ए ये मिलान करना है, ये आपको पहचान बता रहा हूं दोस्तों। अंत्यस्थ व्यंजन, सभी अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। आपको क्या याद रखना है कि अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, यानी कि ये रे ले वे अल्प प्राण में आएंगे, और जो बाकी बच गए दोस्तों उसम व्यंजन वो महाप्राण में। और अगर आपको ये वर्ग का पहला तीसरा पांचवा याद नहीं हो रहा है, ये उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको एक को याद कर लो, बाकी बच गए वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि 24, कितना बन गया यहाँ पे 24। जो बंदा 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे हार्ड वर्क करता है, क्या करता है दोस्तों, हार्ड वर्क करता है, वो क्या कहलाता है, महाप्राणी। वो ही महाप्राणी बन पाता है। जो बंदा 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे हार्ड वर्क करता है, उसे महाप्राणी कहा जाएगा। तो महाप्राणी से क्या हो जाएगा दोस्तों, महाप्राण। तो ये 2 और 4 आपको याद रहेंगे कि ये 2 और 4वां जो वर्ण है वो किस में आएगा, महाप्राण में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके 2-4 प्रश्न जो अभ्यास के वो अपन कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने पहला जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप भी कमेंट करके बताइएगा। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। आपको निम्न में से छांटना है कि महाप्राण कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, क वर्ग में ये जो वर्ण दिए गए हैं, ये तो पहला दोस्तों, कौन सा वर्ग का, पहला। और ये कौन सा है, दूसरा। ये कौन सा है, तीसरा। ये च वर्ग का पहला। अब देखिएगा पूछ रहा है महाप्राण, तो आपको मैंने वो ट्रिक बताई थी कि 24 घंटे जो बंदा काम करता है या हार्ड वर्क करता है वो महाप्राणी होता है। कौन सा होता है, महाप्राणी। तो महाप्राणी से महाप्राण, 2 और 4, तो 2 किसमें, ये 2 ख, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये महाप्राण है इसमें। अगले प्रश्न में देखिएगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से। अब देखिएगा, किसी भी वर्ग में आपको संख्या काउंट करनी आनी चाहिए दोस्तों। क वर्ग में ये कौन सा है, 2 नंबर। ये कौन सा नंबर है दोस्तों, क वर्ग में 4 नंबर। पूछ क्या रहा है, महाप्राण। दूसरे ऑप्शन में देखिए 1 नंबर, मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन, बार हो गया ना। ये तो 1 नंबर, 1 नंबर में तो अल्प प्राण में जाएगा। महाप्राण का अपन को बताना है तो 2-4 वाली वो बात याद रखना। और आपको और क्या याद रखना है दोस्तों, ये और रे जो है ये किस में आते हैं दोस्तों, अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद ये तय, ये जो पहला है दोस्तों, और ये क्या है, ये तीसरा, तो ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। तो उत्तर क्या होगा, ख और घ, ये जो महाप्राण वर्ण। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखिएगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। आपको अल्प प्राण बताना है मित्रों, आप वही प्रैक्टिकल कीजिए। क है जो दोस्तों पहला और ग है जो तीसरा। आपको अल्प प्राण देखना है दोस्तों। और ये ख है जो ये दूसरा, तो ये गलत हो गया दोस्तों। और ये थ है जो ये भी दूसरा, ये भी गलत हो गया। और फ ये भी दूसरा, एक ही देख लीजिए आप, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी ये जो ऑप्शन बार हो जाएगा उसको बार करना सीख लीजिए इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो क और ग ये दोनों है जो
दोस्तों अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार आपको निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से ये छांटना है। अब देखिएगा, अल्प प्राण वाले बार कर दो, 1 3 5 वाले, ये बार हो गया, और इसके बाद ये तय, ये बार हो गया, ये रह, ये बार हो गया, तो बच गया क्या, ख और घ। तो ये जो आपका ऑप्शन है महाप्राण में सही जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और किसके आधार पर पढ़ रहे थे, श्वास की मात्रा के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों।